तो जहन में ये था कि तब्दीली तो आनी चाहिए। करप्शन है देश में, नफ़रत का माहौल फैल रहा है, फिर अलग तरह तरह की बुराइयां हैं इस देश में। दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को आपस में लड़ाया। ये निज़ाम जो बनाया उन्होंने, दलितों और मुसलमानों के बीच में जो नफ़रत का माहौल फैलाया जाता है उसको काउंटर करने के लिए हमने प्लान नैरेटिव तैयार किया। झारखंड में जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तो हमारे पास तकरीबन 7 से 8 MLA हुआ करते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ, जब आबादी हमारी बढ़ रही है तो MLA घट रहे हैं। देखिए, हमारी लड़ाई जो है सीधे से वरना गुप्ता से है, कांग्रेस से सीधे हमारी लड़ाई है कि झारखंड के जो मजलूम तबके हैं उनके बीच में जाकर उन मुद्दों को उठाया जाए जिन मुद्दों को सियासी पार्टी उठाने से डरती हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ तासमी और इस वक्त मौजूद हूं झारखंड के अहम और सनती शहर जमशेदपुर में। यहाँ असम्बली के इंतखाबात हो रहे हैं। 13 नवंबर को वोटिंग होगी, दूसरे फेज़ के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी। मेरे साथ मौजूद है नौजवान पॉलिटिशियन और लीडर काशिफ रज़ा सिद्दीकी, जो पिछले 10 सालों से लगातार जमशेदपुर में और झारखंड में मुसलमानों के जो मुद्दे हुए हैं, मुसलमानों की जो मॉब लिंचिंग हुई है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो हिंसा हुई है, क्राइम के जो वाक़ात सामने आए हैं या दूसरे वाक़ात हो, उन सब के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहे हैं, लड़ते रहे हैं। और अब आज़ाद समाज पार्टी से काशिफ रज़ा सिद्दीकी चुनाव लड़ रहे हैं। अपनी एक इमेज बना चुके हैं। जो उलमाए किराम हैं, जो दानिशवरान हैं, उन सब की हिमायत भी काशिफ रज़ा सिद्दीकी को हासिल है। इस सीट पर इनके खिलाफ कई बड़े और कदावर नेता भी हैं। कांग्रेस के रहनुमा और मिनिस्टर बन्ना गुप्ता है, या इसी तरह NDA के उम्मीदवार हैं और दूसरे कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं। काशिफ रज़ा सिद्दीकी से बातचीत करेंगे। सियासत में क्यों आए, पहले क्या कर रहे थे, इनका मकसद क्या है। कुछ लोग सियासत में आते हैं महज सियासत के लिए और कुछ लोग आते हैं एक फ़िक्र लेकर, एक सोच लेकर, किसी तहरीक के पेशे नज़र या कोई तहरीक उनके पीछे होती है। काशिफ रज़ा, मिला टाइम्स में खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके शहर में मौजूद हूँ और मैं जानना चाहूँगा कि सियासत से आपको इतनी दिलचस्पी क्यों है, क्यों चुनाव लड़ रहे हैं आप? शम्स भाई, बेसिकली मैं तो सियासी बंदा था नहीं, और 2014-15 में जब मेरी मुलाकात सज्जाद नवानी साहब से होती है तो उस वक्त मेरे जहन में ये था कि मैं लेक्चरशिप कर किया करता था जमशेदपुर में, और सिविल एक्टिविस्ट था, SIO से ताल्लुक़ रहा, जमात इस्लामी का कैडर रहा। तो जहन में ये था कि तब्दीली तो आनी चाहिए। करप्शन है देश में, नफ़रत का माहौल फैल रहा है, फिर अलग तरह तरह की बुराइयां हैं, तो उसके ख़िलाफ़ लड़ते रहते थे हम लोग। तहरीकी जहन भी था। लेकिन जब हज़रत से मुलाकात हुई, उनसे मुलाकात होने के बाद जब मुझे पता चला कि इस देश में असली मसाइल क्या हैं, इस देश के असल मुद्दे क्या हैं, तो ये जो उनको हम मनोवाद कहते हैं, उसने जिस तरह जड़ें हमें खोखली कर दी और इस देश में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को आपस में लड़ाया। ये निज़ाम जो बनाया उन्होंने और जो नफ़रत का माहौल क्रिएट किया। जो हज़रत से मुलाकात हुई तो एक तफसीली मुलाकात हज़रत से हुई, फिर उनके साथ कई घंटों और कई महीनों में रहा। उसके बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, हमारी ज़िंदगी में ये तब्दीली आनी चाहिए और मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं आने वाले वक्त में मज़लूम तबकों की इत्तेहाद करूँ और ज़ालिम को जुल्म से रोकूँ। तो वो ज़िंदगी में चेंजेस जब मेरी आई है तो सज्जाद नुमानी साहब की जो तहरीक है, जो हज़रत ने तहरीक चलाई है, और उसके साथ मैं फिर बामसेफ से जुड़ा, हज़रत के साथ मैं रहा, हज़रत ने मुझे ट्रेन किया और पूरे जहन को ही हज़रत ने मेरे बदला। और फिर मुझे हज़रत ने ही कहा कि तुम सियासत में आओ, और सियासत में आने के बाद एक होती है सियासत, जिसने आपने जिक्र किया कि अपनी शख्सियत को बढ़ाने के लिए, एक आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। लेकिन हमने जो एक विज़न हमारे पास में है कि हम इस देश के मज़लूम तबकों को जोड़ेंगे, आदिवासी दलितों को इत्तेहाद कायम करेंगे। और जिस तरह से अल्लाह के नबी ने अपनी ज़िंदगी में जो उसूल कायम किए कि अल्लाह के नबी हमारे जो हैं वो रहमतुल आलमीन, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है, तो उस पूरे ज़ाब्ते को साथ में रखते हुए और वो ज़ाब्ते हयात जो इस्लाम ने दिया, उसके पस मंज़र में हमने कोशिश की कि हम पूरे झारखंड लेवल पर, इंडिया लेवल पर इसे तहरीक चलाएँ, जो तहरीक हज़रत नुमानी साहब की है। उस तहरीक के साथ में हम जब जुड़े और जुड़ने के बाद जब हज़रत ने हम विज़न फ्लोट किया तो मैं दलितों की बस्तियों में गया, आदिवासियों के बीच में रहा, मुसलमानों के मसाइल हमने रिसर्च किए। दलितों और मुसलमानों के बीच में जो नफ़रत का माहौल फैलाया जाता है उसको काउंटर करने के लिए हमने प्लान नैरेटिव तैयार किया। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 सालों में हज़रत की रहनुमाई के साथ में अलग अलग महाज पे हमने काम किया। और मुसलमानों के जो मसाइल झारखंड में हैं, वो सारे मसाइल आप अगर देखेंगे तो सारे मसाइल जो हैं वो पॉलिटिकल तौर पे क्रिएट किए गए। हम कहीं न कहीं पॉलिटिकल तौर पे हम हाशिए पे थे। वही वजह बनी है कि हम आज पूरे तौर पर आप समझे कि अगर हम सियासत में मैं आया हूँ तो हज़रत के तायद से आया, हज़रत के कहने पे आया। और हमने अभी तक जो उसूली सियासत की है, मकसद हमारा ये है कि झारखंड के 70 लाख की आबादी हमारी जो है उसमें नुमाइंदगी करने के लिए कोई लोग नहीं है। भागीदारी हिस्सेदारी की हमें लड़ाई हमारी है। झारखंड में जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तो हमारे पास तकरीबन 7 से 8 MLA हुआ करते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ, जब आबादी हमारी बढ़ रही है तो MLA घट रहे हैं।
तो इस फ़िक्र को लेकर कि हम अपनी रहनुमाई और नुमाइंदगी के साथ में लोगों की खिदमत करेंगे और जो ये देश में जो नफ़रत का माहौल है उसको ख़त्म करेंगे, इसलिए मैंने सियासत में हिस्सेदारी अदा करने की बात की। सियासत में आप आए हैं एक अज़्म के तहत, मकसद लेकर आपने बताया, तो इसके लिए आपने आज़ाद समाज पार्टी को ही क्यों चुना? चंद्रशेखर आज़ाद का ही दामन आपने क्यों थामा? और भी लोग थे और भी पार्टियाँ थी, वहाँ जुड़कर भी आप ये सारा काम कर सकते। देखिए, मैंने शम्स भाई जो महसूस किया है, मैंने ये महसूस किया कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में है, कांग्रेस है, भाजपा है, दीगर यहाँ की मुकामी पार्टियां हैं, वो लोग सियासत सिर्फ इसलिए कर रही हैं कि उनको पावर में आना है और पावर में आकर एक ख़ास तबके के लिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने चंद्रशेखर आज़ाद साहब से मुलाकात की और जिस तहरीक का मैं हिस्सा रहा, बामसेक में हिस्सा रहा, उस तहरीक ने हमें ये सिखाया, जो सज्जाद नुमानी सर ने मुझे ये सिखाया कि दलित मुस्लिम इत्तेहाद के साथ में गरीबों की, शोषित वंचितों की आवाज़ बनना, मजलूम तबकों का इत्तेहाद कायम करना, उसके लिए मुझे सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म लगा। क्योंकि पॉलिटिक्स में आपको जो नंबर्स चाहिए होते हैं, उस नंबर्स के लिए आपको अलग अलग कमेटीज़ और जिम्मेदारियों में जाकर काम करना पड़ता है। तो मैंने जब महसूस किया कि सिर्फ मुसलमानों के वोट से आप सियासत नहीं कर सकते, बल्कि दलितों के वोट से, आदिवासियों के, क्योंकि मसाइल सबके बराबर के हैं, दलितों के मसाइल भी हैं, आदिवासी के मसाइल भी हैं, पिछड़ों के हैं, मुसलमानों के हैं, तो इनके इत्तेहाद के साथ में हमने कोशिश करना शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कामयाब भी हो रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी प्रदेश अध्यक्ष की, तो प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आप देखेंगे कि झारखंड में 17 सीटों पे हमने नुमाइंदे उतारे और फ़ाल नुमाइंदे उतारे, जो दर्द रखते हैं कम्युनिटीज़ का, दर्द रखते हैं अपने समाज का, दर्द रखते हैं झारखंड का। तो हमने एक अच्छे झारखंड की कल्पना के साथ में हमने कोशिश करना शुरू की है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम बेहतर कर पाएंगे इंशाल्लाह। झारखंड में जो आपकी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी, तो उमूमन जो इसका मेन चेहरा चंद्रशेखर आज़ाद है, वो खुद दलित है, तो दलितों का कितना सपोर्ट है? दलित इस सीट पर या दूसरी सीटों पर कितना आपके साथ खड़े हैं? जी शम्स भाई, ऐसा है कि झारखंड की एक जगह है जिसको हम गढ़वा पलामू लातेहार कहते हैं, वो जो पूरा इलाका है वो यूपी और बिहार से सटा हुआ इलाका है। वहाँ पर हमारे जो हम लोग का मेन फोकस एरिया है वो दलित और मुसलमानों पे है। दलित और मुसलमान मिला के तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख की आबादी झारखंड में है और अभी तक कोई पॉलिटिकल पार्टी भी इस तरह एग्रेशन पे काम नहीं कर रही है जिस पे लोगों का एतमाद भी हो। तो चंद्रशेखर भाई ने जिस तरह से दलितों के मुद्दों के साथ में मुसलमानों, पिछड़ों, ईसाइयों और आदिवासियों के मुद्दे उठाए पार्लियामेंट में और पिछले 1 दशक से लड़ते रहे भीम आर्मी के नाम पर, तो उस पर लोगों का एतमाद वो जीत पाए हैं, यही वजह रही। और एक ख़ास जाति है जिनको हम रविदास समाज कहते हैं, जो रविदासी समाज जिनको कहा जाता है, वो तकरीबन झारखंड की आबादी में दलितों में 70% की आबादी है। तो वो समाज हमारे साथ बाय डिफ़ॉल्ट खड़ा हुआ है, क्योंकि पहले मायावती के साथ में था, अब चंद्रशेखर साहब के साथ खड़ा है। तो वो हसास समाज है, बाबा साहब अम्बेडकर विचारधारा को मानता है, ज्योतिबा फुले को मानता है, रविदास समाज को मानता है और वो मुसलमानों के साथ जुड़ने को तैयार है। जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ है, उत्तर प्रदेश में कई जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो बसपा में रह के मंत्री बने, अच्छा उन्होंने काम किया। इसी तरह से वो एक्सपेरिमेंट मैं यहाँ करना चाह रहा हूँ और ये हम इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। दलितों का समर्थन इस तरह से हासिल है, अगर आज आप हमारे साथ अगर देखे होंगे, आपने महसूस किया होगा कि दलित समाज हमारे साथ खड़ा है, पिछड़े भी खड़े हैं, आदिवासी भी समाज खड़ा है और चंद्रशेखर आज़ाद साहब आज दलितों के बड़े चेहरे बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दो मतलब जो मेन अलायंस है कि एनडीए का, कि महागठबंधन का, उनके अलावा जो पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही तो उसमें 2 पार्टियों की चर्चा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपने नुमाइंदे यहाँ उतारे हैं और आज़ाद समाज पार्टी भी चुनाव लड़ रही है जिसके प्रदेश अध्यक्ष आप हैं। तो क्या आप लोगों ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की कि आज़ाद समाज पार्टी में और एमआईएम में कोई अलायंस हो, मिल करके लड़े? तो एक तो पार्टी में हिंदू मुसलमान या मुसलमान और दलित का अलायंस से एक पार्टी सतह पर अलायंस हो जाता, तो ऐसी कोई कोशिश आप लोगों ने की या नहीं हुई? नहीं, हमने बिल्कुल कोशिश की, हम लोगों ने बात भी की, चर्चा भी हुई, लेकिन कुछ सीटों को लेकर वो बात नहीं बन पाई और उसी का नतीजा है कि ये नहीं हो पाया। लेकिन हमारी कोशिश, आप देखेंगे कि झारखंड में मैं 17 सीटों पे हमने नुमाइंदे उतारे हैं और एमआईएम ने नुमाइंदे 7 सीटों पे उतारे हैं। जहाँ एमआईएम लड़ रही मैं वहाँ नहीं लड़ रहा हूँ, कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा हूँ। और जहाँ पे एमआईएम के कैंडिडेट्स हैं वहाँ कैंडिडेट मैंने नहीं दिया है। सिर्फ जमशेदपुर की सीट पर वो मैंने तो पहले कोशिश की, अगर मुझे ये पता होता कि एमआईएम लड़ना चाहती है जहाँ से, तो मैं उसको। आप नहीं लड़ते चुनाव? मैं चुनाव नहीं लड़ता बिल्कुल, क्योंकि लीडरशिप तो एमआईएम का पहले से कोई ऐलान नहीं था और मैंने तो घोषणा पहले यहाँ पर 1 महीना पहले कर दी थी। और एमआईएम ने कब ऐलान किया? एमआईएम ने चुनाव लड़ने का ऐलान जो है मुझे लगता है 20-25 दिन पहले किया और जो उनके कैंडिडेट जो हैं वो एक पार्टी को छोड़कर 10-15-20 दिन पहले आए और उनको टिकट दिया गया। उनको टिकट आखिरी वक्त में 24 तारीख को जो नॉमिनेशन का आखिरी दिन था उस दिन उनको टिकट मिला, उस दिन नॉमिनेशन फाइल किया और हमने नॉमिनेशन 22 तारीख को 2 दिन पहले फाइल कर दिया था।
तो यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन का गैप रहा है, जो भी रहा, क्योंकि हम जिस लीडरशिप के लिए बात कर रहे हैं दलितों की, आदिवासियों, मुसलमानों की, उस लीडरशिप को खड़ा करना ज़रूरी है, ना ये कि हम आपस में लड़ें। सीटों के बंटवारे में क्या बातचीत हुई? मतलब आप ज़्यादा सीटें मांग रहे थे या उनकी सीट आप उनको नहीं दे रहे थे? कहाँ कमी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, सीटों के बंटवारे के बाद इनके जो प्रदेश अध्यक्ष आकिर भाई, मैं उनको बड़ा भाई अपना मानता हूँ, तो कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं था कि सीटें में ज़्यादा मांग रहे थे। जमशेदपुर की सीट में मैंने मुतालबे उनसे किए थे कि जमशेदपुर की सीट को मैं कॉन्टेस्ट करूँगा, क्योंकि हजरत का भी कहना था और मैं प्रदेश अध्यक्ष भी, वो लोग ये चाहते भी थे, चंद्रशेखर भाई भी चाहते थे कि नगीना में जो हमने किया वो यहाँ करके दिखाएं हम लोग। तो ये मुतालबे हमारे थे जमशेदपुर की सीट को लेकर। बाकी ये था कि जहाँ वो लड़े हैं वहाँ लड़ लें वहाँ पर, और जहाँ मजबूत है वहाँ हम लड़ लें। तो ऐसा कोई भी मामला नहीं था, लेकिन वो शायद जमशेदपुर की सीट को चाहते थे, उसलिए उसको लेकर शायद उन्होंने वो इत्तेहाद नहीं किया। यहाँ उम्मीदवार भी नहीं था उस वक्त? हाँ, बिल्कुल उम्मीदवार नहीं था, लेकिन उनके जहन में कुछ बात रही होगी जो बात नहीं बन पाई हमारी। ओके, तो अभी जो जमशेदपुर पर आप भी खड़े हैं, एमआईएम भी खड़ी है, बकिया सीटों पर जहां आप है वहां एमआईएम नहीं, और जहां एमआईएम है वहां आप नहीं जी। तो यहाँ किस तरह का माहौल है? क्या एमआईएम की वजह से आपको मुश्किल का सामना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, एमआईएम की वजह से कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ रहा है, उनके लोगों को हम समझाने में आज कामयाब हो रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों के वोट से आप चुनाव नहीं जीत सकते। उनके मुसलमानों का वोट तो है खूब यहाँ पर, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पिछले 25-30 सालों से है, उनका अपना एक वजूद होता है, उनके अपने नंबर्स होते हैं, उनके पास वोट्स होते हैं, तो उनको निकालना आसान नहीं होता। लेकिन क्योंकि जो हमने कोशिशें की हैं पिछले 10 सालों से, और दलितों में जो हमने काम किया है, तो दलितों का वोट तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है, और मुसलमानों का वोट भी मिलता है, तो हम लोग मिल के एक नंबर्स गैदर कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है इस बात की कि एमआईएम से मुझे कोई परेशानी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और एमआईएम भी अपना काम करे, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन मुसलमानों को, दलितों और आदिवासियों का वोट, सिखों का वोट मुझे मिल रहा है। सिखों में क्योंकि हमने काफ़ी सिखों का कितना वोट है यहाँ? मतलब सिखों का वोट तकरीबन 11,000 वोट है जहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो मुसलमानों का कितना वोट है? मुसलमानों को वोट 1,28,000 के आसपास है, और दलितों का वोट? दलितों वोट 85,000 के आसपास है। दलितों में वोट में जो रविदास समाज के वोटर्स हैं वो यहाँ पर 16,000 की संख्या में हैं, और जो मुखी समाज, जिनको हम वाल्मीकि यूपी में कहते हैं, वो तकरीबन 32,000 की संख्या में। तो इन दोनों में हमने काफ़ी मेहनतें की हैं शुरू से ही, और क्योंकि मैं पिछले 10 सालों में दलितों में काम कर रहा हूँ, उनके मसाइल को हल कर रहा हूँ, उनकी आवाज़ को बुलंद कर रहा हूँ, तो उसमें रसाई हमारी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो हमारे साथ चलने को तैयार है। जो हमारे ज़िला अध्यक्ष भी हैं उनकी समाज से आते हैं, और हमने झारखंड में 7 मुसलमानों को खड़ा किया, 5 दलितों को खड़ा किया, पिछड़ों को खड़ा किया, आदिवासियों को खड़ा किया। तो एक बराबर का जो एक पूरा काम होता है सियासी तौर पर, बराबरी की हिस्सेदारी, भागीदारी देनी होती है, वो हमने दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आपकी पार्टी बराबरी की भागीदारी दे रही है? जी, बिल्कुल। जो हम लोग कह रहे हैं, आपने यहाँ 7 मुसलमान खड़े किए और 5 दलित खड़े किए। ओके, तो जमशेदपुर में आपका जो पूरा लाइन से इतना सारा वोट है, तो क्या लगता है आपको कितना वोट मिल सकता है? और यहाँ आपकी लड़ाई सीधे सीधे किससे है? देखिए, हमारी लड़ाई जो है सीधे से वरना गुप्ता से है, कांग्रेस से सीधे हमारी लड़ाई। और उसका नाम है उनका जदयू का? वो जेडीयू के जो सरयू राय जी हैं वो कहीं पर है ही नहीं, क्योंकि उनके वो पहले यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे, पश्चिमी से थे, यहाँ से मंत्री बने, विधायक बने, फिर पूर्वी चले गए, उन्होंने वहाँ के सीएम को हराया, फिर वापस यहाँ पे आ गए। तो उनका कोई स्टैंड नहीं है, उनको लोग भगोड़ा किस्म जानते हैं, वो अल्फाज में इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन अब उनका कुछ यहाँ बचा नहीं है। लेकिन लड़ाई हमारे सीधे बन्ना गुप्ता से हो रही है, और हमने ये कहा कि भाई हम जिस समाज से आते हैं, इस बात को मैं पिछले 5 साल से कह रहा हूँ कि हमारे पास नंबर्स हैं, और झारखंड में जिन जगहों पे हम जीत सकते हैं, मुसलमानों, मुस्लिम नुमाइंदे दीजिए, उनको जिताइए, वो कांग्रेस हो, कोई पार्टी हो, और जिन जगहों पर दलित जीत सकते हैं, दलितों को जगह दीजिए, आदिवासी को, पिछड़ों को जगह दीजिए। लेकिन जहाँ मुसलमान 1,25,000 के ऊपर की संख्या में है, वहाँ पर एक किसी खास समाज का, इसकी संख्या नहीं, नंबर्स नहीं है, 3200 3,000 उसके नंबर्स हैं, वो जीत रहे हैं वहाँ पर। तो इस बात को हमने पूरे प्रदेश में चर्चा की है, और आप अगर देखेंगे हमारे जो हमने टिकट्स को बांटे हैं, उस टिकट के बंटवारे में हमने उसका ख्याल रखा है, दलित समाज जहाँ पर हैं, पिछड़े जहाँ पर हैं, आदिवासी जहाँ पर हैं, और आदिवासियों में वो आदिवासी समाज जिनको कभी भी आज तक उनको भागीदारी नहीं दी गई, उनको हमने खड़ा किया, चेरो समाज को खड़ा किया, गढ़वा समाज में खड़ा किया। ये हम लोग करने का काम। मुसलमानों में एक डर और खौफ ये है कि जब आपकी पार्टी बड़ी हो जाएगी, आपके एमएलएस जीतने लगेंगे, तो जिस तरह दूसरी पार्टियां करती है, जैसे जेएमएम है या कांग्रेस है या बिहार में आरजेडी है, कि शुरू में लोग मुसलमानों को बराबर की हिस्सेदारी देते हैं, मुसलमानों को अपने साथ रखते हैं, लेकिन जब मुसलमान इनके साथ आ जाते हैं, वोट मिलने लगता है, तब मुसलमानों को ये किनारे करते हैं, साइड करते हैं। लगातार मिसालें मौजूद है। तो क्या आज़ाद समाज पार्टी की क्या गारंटी है कि ये इस्टेब्लिश हो जाने के बाद मुसलमानों को किनारे नहीं लगाएगी? देखिए, सियासत में शम्स साहब, सियासत में क्या है कि हमें तो गारंटी तो मैं अपनी खुद के ले सकता हूँ, और जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष मुझे बनाया गया, राष्ट्रीय चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने मुझ पर यकीन किया, मुझे प्रदेश बनाया। मैं बताता हूँ आपको कि
झारखंड में 17 सीटों को जो मैंने तकसीम किया, 17 सीटें जो हमने अपने नुमाइंदों को दिया है, उन 17 सीटों पे कई मुदाखलत उन्होंने चंद्रशेखर भाई की नहीं है। पूरा फैसला आपका था? पूरा फैसला टोटल मेरा था। मैंने खुद आइडेंटिफाई किया, हमने एक फॉर्म पब्लिश किया था कैंडिडेचर के लिए, वो भरा गया और वो सब कुछ आइडेंटिफिकेशन और स्क्रूटनी मैंने खुद बैठ के की, हमारी लोकल टीम ने किया और हमने अध्यक्ष जी को इन्फॉर्म किया, सांसद जी को, कि ये हमने किया। तो उन्होंने मुझे, उनका कोई भी उसमें जो इंटरफेरेंस नहीं था और मैं बहुत ही आपसे मतलब गर्व से कह रहा हूँ कि उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं था और हमने किसी भी नुमाइंदे से, किसी भी अपने कैंडिडेट्स हैं, उनसे हमने सिंगल पैसा भी नहीं लिया टिकट्स के लिए। बाकी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उनके इंतजामात लगी रहे इंतजामात रेगुलर लगते हैं, लेकिन हमारी पार्टी में अल्हम्दुलिल्लाह। किन पार्टियों पर इल्ज़ामात लग रहे हैं? अब तो मैं ये बात नहीं बोलना चाहता हूँ, अब तो खुल के सामने चीज़ें हैं, कई सारे लोग इल्ज़ामात लगा चुके हैं, लेकिन मैं उन चीज़ों पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, गैर मेयारी बात है मेरे लिए। लेकिन यह है कि मैंने जो मेरे अपने उसूल हैं कि हमने जिनसे वादे किए उनको टिकट दिया, अपने ऐसे लोगों को दिया जिनके पास पैसे नहीं भी हैं, तो हम कंट्रीब्यूट खुद करवा रहे हैं समाज से उनको, और उनको हम चाह रहे हैं कि वो जिन्होंने मेहनतें की हैं 10 सालों से, जो लोगों की आवाज़ बने हैं, तो भीम आर्मी के कैडर्स भी हैं, कई अच्छे मुस्लिम स्कॉलर्स भी हैं, लीडर्स भी हैं, जो अच्छे सहाफ़ी हैं, उनको भी टिकट हमने दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब झारखंड में अच्छा माहौल बन रहा है, और अब अगर झारखंड का मौका आपको मिले घूमने का, तो आप देखेंगे कि झारखंड में आज़ाद समाज पार्टी की धमक है यहाँ पर। कितना केडर है, कितना जिला अध्यक्ष है आपका, कितने ज़िलों में काम है पार्टी का? देखिए, हम लोगों ने 16 ज़िलों पे पार्टी को बनाया, क्योंकि मैं जब मुझे जिम्मेदारी मिली, मुझे बने हुए प्रदेश अध्यक्ष 1 साल के आसपास हुआ। मैं तकरीबन 1.5 महीना राजस्थान की जिम्मेदारी थी, पार्टी लड़ रही थी, फिर मैं नगीना चला गया, वहाँ के प्रभारी था मैं। तो मुझे 5 से 6 महीने का वक्त मिला है, उसमें 16 जगहों पे हमने अपनी पार्टी को विस्तार किया था, और उसमें से अभी 17 सीटें जो हमने घोषण की है, उसमें से ऑलमोस्ट जो लोग हमारे कैडर से, कोई बाहर से कोई आदमी भी नहीं आया, 1-2 लोगों को छोड़कर जो फ़ाल लोग थे, जो लड़ना चाहते हैं, लड़ रहे समाज के, उनको हमने पार्टी में शामिल कराया। और एक बड़ी बात यह है कि MIM के बहुत लोग जो है वो पार्टी में हमारे शामिल हो गए, हमारे टिकट से पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, एक बड़ी बात ये है। मतलब MIM के लोग अपनी पार्टी छोड़कर आपके साथ आ गए? बिल्कुल, कई लोग हैं, कई लोगों का नाम। क्यों MIM छोड़ रहे हैं वो लोग? अब देखिए, MIM के साथ मसला क्या मैं महसूस कर रहा हूँ, उनका लीडरशिप का क्राइसिस है। और आप देखेंगे पिछले 5 सालों से MIM के लोग कहीं सड़क पे नहीं दिखेंगे आपको। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी तो अभी बनी, भीम आर्मी सड़क पर है, हमने मुद्दों को उठाया, मैं खुद पिछले 10 सालों से मेहनत कर रहे हैं, मुद्दों को उठा रहे हैं, और हमने ये कोशिश की है कि झारखंड के जो मजलूम तबके हैं उनके बीच में जाकर उन मुद्दों को उठाया जाए, जिन मुद्दों को सियासी पार्टी उठाने से डरती हैं। तो उसका नतीजा ये है कि हम आज 1 साल पहले की पॉलिटिकल पार्टी, उनके पास 17 कैंडिडेट्स हैं और 17 फाल कैंडिडेट्स हैं जिनके पास में ज़मीनी पकड़ है, उनको हमने कैंडिडेट बनाया। MIM के कई लोग पहले पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं हमारी, और कई लोग अभी भी पार्टी ज्वाइन किए हैं, और कई लोग हमने टिकट भी पार्टी के लिए दिया है। काशिम भाई, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तब 3-4 महीना लगातार नगीना में थे, नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद जीत भी गए, तो किस तरह आपके कामकाज का वहाँ अंदाज़ था? देखिए, हमने वहाँ पर कोई बड़ी रैली नहीं की, हमने डोर टू डोर कैंपेन किया, छोटी सभाएं की, नुक्कड़ सभाएं की, और क्योंकि मैं प्रभारी था वहाँ पर, तो जिम्मेदारी बड़ी थी, अब पहली बार मेरे लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी गई। तो वो हमने जो काम किया कि हमने कोई बड़ी सभा नहीं की, छोटे छोटे सभाएं की। हमने ये कहा कि लोगों के बीच में हम जाएंगे, ना कि लोगों को हम बुलाएंगे। तो हम लोगों के बीच में गए, हमने मुद्दे बनाए वहाँ पर समाजवादी पार्टी भी थी, कांग्रेस का अलायंस था उनसे, बसपा के सांसद थे। अब यकीन करें, जिस बसपा के सांसद को पिछले बार 5,88,000 वोट आया था, उसको 14,000 वोट इस बार आया। तो भाजपा जिसके पास में एक नंबर था 4.5-5 लाख, उसको उठा के हम 3 लाख में सिमट दिया हमने, और हमने भाजपा कैंडिडेट को 1,52,000 वोट से हराया, और हमें 5,51,780 वोट आए। तो हमने मेहनत की, अल्लाह ने उस मेहनत को कबूल किया, और एक जो मेहनत थी हमारे दलित मुस्लिम इत्तेहाद की, वहाँ पर नज़र आया। आपकी मेहनत, आपका ज़्यादा जाना मुस्लिम इलाकों में था या दलितों के इलाकों में? देखिए, मैंने तो पूरा फोकस मुस्लिम इलाकों में किया, 7.5 लाख वोटर मुस्लिम थे, लेकिन क्योंकि मैंने दलितों में काफ़ी काम किया पिछले 10 सालों में, तो मैं दलितों के मामले में बात कर सकता हूँ, दलितों में बात जाकर उनकी जो मसाइल उनको हल करने की बात कर सकता हूँ। तो पहले शुरू में मैंने दलितों में काम किया 1 महीना। जब दलितों में मूवमेंट बन गया, तो फिर हमने मुसलमानों को बताया कि दलित वोटर्स आ रहे हैं, क्योंकि मुसलमान इस वहाँ सवाल करते थे कि दलित क्या आपके साथ आएंगे, दलित तो बसपा के साथ है, मायावती के साथ है। लेकिन हमने उनको बताया कि नहीं, पिछले 1 महीने में जो हमने मेहनतें की, उस मेहनत का नतीजा ये है कि आप जाके उनके बीच में जाइए, उनसे बात करिए। तो यकीनी तौर पर मुसलमान के स्कॉलर जो थे, जो वहाँ पर जो लोग काम करने वाले लोग थे, उनमें चर्चा होने लगी कि नहीं, ये लोगों ने दलितों का वोट को लेना शुरू कर दिया, उनके साथ समर्थन बढ़ना शुरू हो गया। उसके बाद में मुसलमानों में एतमाद हमने जगाया, उनको साथ में लिया, और जो मेहनतें हमने की वहाँ पर, उसका नतीजा है कि आज अल्लाह का एहसान है कि हम एक सांसद। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का अलायंस था, लोकसभा का इलेक्शन, और चंद्रशेखर एक आज़ाद कैंडिडेट, या कह लीजिए अपनी पार्टी के इकलौते कैंडिडेट, तो कैसे मुसलमानों को आपने कायल किया? क्या आपने उनको समझाया और कैसे वो कन्विंस हुए
एक तो वहाँ के जो नगीना के लोग हैं बिजनौर, वो बड़ी अजीम मतलब मैं ज़मीन समझता हूँ, ज़रख़ेज़ ज़मीन सियासत के लिए। मायावती वहाँ जीती हैं और कई दीगर बड़े जो चेहरे वहाँ जीत चुके थे। तो वहाँ के लोग बड़े ज़हीन लोग हैं, बाइख़लाक़ लोग हैं और पुरुम्मीद लोग हैं वो लोग। तो मैंने जो महसूस किया, मैंने उनसे सिर्फ इनको उनके जहन में ये बात डाली कि आप ये समझिए कि वोट किसका है। वोट दलितों का है और आपके वोट आपके नंबर्स आपके पास है। दलित और मुसलमानों को मिलाकर तकरीबन 11 लाख का पॉपुलेशन। अच्छा, वहाँ दलित तो ज़्यादा मुसलमानों का वोट है। 7.5 लाख वोटर्स है, मतलब 40% रिजर्व होने की वजह से जी। तो वो आप समझिए कि इतनी बड़ी संख्या मुसलमान थे। तो क्योंकि एक मैं नुमाइंदगी में सजाद नुमानी साहब की एक नुमाइंदगी में कर रहा था, हज़रत से मैं करीब वो लोग जानते हैं इस बात को, तो हज़रत का बहुत इम्पैक्ट था यूपी वेस्ट में, उसका भी रिजल्ट मिला है। मतलब मैं सिर्फ यही कहूँगी काशिफ रज़ा ने कुछ किया तो ये ना जो वो बेइंसाफ़ी होगी, लेकिन हज़रत के जो वहाँ पर हज़रत का जो पूरा इन्फ्लुएंस था उससे हमें बहुत मदद मिली और हज़रत की दुआओं का असर भी हमने देखा। और वहाँ के लोग जो है वो बहुत ज़हीन हैं, वो सियासत को समझते हैं। आप देखें कि जमशेदपुर में आज 20 से ज़्यादा लोग जो नगीना से आए, मेरे प्रचार मेरे साथ कर रहे, घूम फिर रहे हैं। तो हमने उनको मोहब्बत दी, लोगों को बताया, उनको जगाने का काम किया और ये बताया कि वोट किसका है, दलितों का है, आपका वोट है। अगर हम मिल जाते हैं और जिन लोगों को आपने वोट दिया वो आपके लिए कुछ काम नहीं करते, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद साहब ना पंचायत के मुखिया थे, ना BDC थे, ना MLA MP थे, उसके बावजूद भी वो लोगों की आवाज़ बन रहे थे। तो ये बात हमने एतमाद उनका जगाया, एतमाद हम हासिल कर लिया, तो रिज़ल्ट में तब्दील हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद सज्जाद नुमानी साहब की आप बार बार बात कर रहे हैं, जमशेदपुर साहब चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ भी मुझे लगता है मौलाना का काफ़ी इन्फ्लुएंस है। मौलाना आते रहते हैं, बड़ी बड़ी पब्लिक मीटिंग मौलाना ने यहाँ की है जी। तो यहाँ मौलाना से कितनी मदद आपको मिल रही है, कितना फ़ायदा हो रहा है इस चुनाव? देखिए, हज़रत से मदद तो पूरे देश में जो मज़लूम तबके हैं उनको मिल रही है और यकीनी तौर पर हज़रत का इन्फ्लुएंस पूरे देश में है, तो उनकी दुआओं का असर भी है और उनके मशवरे से मैं काम करता हूँ। तो हज़रत मुझे उम्मीद है हज़रत यहाँ पर आएंगे भी चुनाव में, और चुनाव में आके उनका एक इन्फ्लुएंस बड़ा है। पिछली बार हज़रत 21 तारीख को यहाँ आए थे तो हमने 3 बड़ी मीटिंग्स की थी, बहुत बड़ा मजमा हज़रत ने एड्रेस किया था। तो हज़रत से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं उनकी विचारधारा से, क्योंकि आज के वक्त में जब पूरे देश में लोग आज गमगीन हो चुके हैं हालात को देखते हुए, तो हज़रत एक उम्मीद है पूरे देश के लोगों के लिए, ख़ासकर दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों के लिए। हज़रत से बहुत हमें फ़ायदा मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। तो काशिफ रज़ा सिद्दीकी साहब जमशेदपुर वेस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं और 13 नवंबर को इनके हल्के में वोटिंग होगी। इन्होंने अपना पूरा मिशन बताया कि क्यों सियासत में है। ज़्यादातर लोग सियासत में आते हैं एक एजेंडा के लिए, हदफ के लिए, शोहरत के लिए, पैसा कमाने के लिए, कुर्सी हासिल करने के लिए। काशिफ रज़ा सिद्दीकी एक तहरीक से जुड़कर आए हैं, मौलाना सज्जाद नुमानी की सरपरस्ती और क़यादत है और एक मकसद है, और ऐसी मुस्लिम लीडरशिप का पनपना, आगे बढ़ना, तरक्की करना बेहद ज़रूरी है। आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, काशिफ रज़ा सिद्दीकी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और मिल्लत टाइम्स के साथ आप जुड़े रहिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आज़ाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज़ है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।